नमस्कार प्यारे बच्चों। ये हमारी वर्कशीट नंबर 4 है और इसकी जो डेट है ये 14 जुलाई को आई थी। और सोशल स्टडीज़ की नाइन्थ क्लास है। सोशल स्टडीज़ की जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है, भूगोल समकालीन भारत, वहाँ से ये सेकंड चैप्टर है हमारा। फर्स्ट चैप्टर है भारत की स्थिति और उसका आकार, सिचुएशन और लोकेशन के बारे में बताना है। और ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसमें हमें फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो ये वर्कशीट मैंने पहले नहीं बनाई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम जो स्टार्टिंग की वर्कशीट्स हैं वो भी हमें एक बार समझा दीजिए। तो आप लोगों ने बोला था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बच्चों अब आज देखते हैं हम अपनी वर्कशीट नंबर 4, भारत का भौतिक स्वरूप, हिमालय पर्वत। मेन इसमें क्या लिया गया है, हिमालय पर्वत को लिया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक स्वरूप क्या होता है। जो फिज़िकल स्ट्रक्चर, भौतिक मतलब फिज़िकल और स्ट्रक्चर मतलब जो जैसे हमारे शरीर का जो ढांचा है, जो शरीर है हमारा दूसरों को दिखता है। मन तो हमारा किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा जो शरीर है, जो स्ट्रक्चर है, कहाँ से मोटे हैं, कहाँ से पतले हैं और लंबाई कितनी है, हमारा आकार कैसा है, तो ये क्या है, फिज़िकली दिख रहा है सबको। तो वैसे ही जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, हमारा भारत है, भारत में कहाँ पर पर्वत चोटियाँ हैं, कहाँ पर पहाड़ियाँ, कहाँ पठार हैं, कहाँ से नदियाँ बह रही हैं, तो वो क्या है, सारे भौतिक स्वरूप हैं। उन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है, स्पेशल हिमालय पर्वत के बारे में बात हो रही है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में हमें क्या क्या देखना है, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत यहाँ पश्चिम से लेके और पूर्व तक दोनों साइड में कहाँ झुका हुआ है, दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। यहाँ कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक दोनों साइड में, इधर पाकिस्तान है और इधर ये म्यांमार की जो पहाड़ियाँ हैं, म्यांमार तक फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये यहाँ पर इसकी ऊंचाई है, यहाँ नेपाल में है, जो इसकी हाइट काफ़ी ऊंची गई है, 8,848। माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर्वत की है। तो बच्चों इसमें आगे देखते हैं उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान कौन से हैं, उत्तर, अब ये मान लो हमारा जो इंडिया है, इंडिया की जो शेप है, मैं थोड़ा सा वैसे आपको समझाने के लिए बनाती हूँ कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ है कन्याकुमारी, इधर है अरुणाचल प्रदेश और इधर क्या है, गुजरात वगैरह है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया और इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया। अब इसमें उत्तर के मैदान, उत्तर के मतलब नॉर्थ साइड के जो मैदान है, मैदान कहाँ होंगे, नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसके द्वारा क्या बनते हैं, मैदान बनते हैं। और जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है जो बहुत उपजाऊ होती है। तो ये है यहाँ पर उत्तर भारत के मैदान, जो गंगा यमुना नदी के द्वारा और इनकी जो बहुत छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं जिनके द्वारा ये मैदान बने हैं। और जो सबसे बड़ा मैदान है भारत का वो भी कौन सा है, गंगा यमुना नदी का मैदान है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो जो गंगा नदी का मैदान है, इसके नीचे ये वाला जो एरिया है, दोनों साइड इसके सींग जैसे निकला हुआ है और बीच में से ये समतल है, तो ये क्या है, सारा प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद है भारतीय मरुस्थल। भारत में 2 मरुस्थल हैं, एक ठंडा मरुस्थल है और एक गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान में है। और ठंडा मरुस्थल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जो लेह लद्दाख है वो क्या है, हमारा ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान मतलब समुद्रों के किनारे, समुद्र जो शब्द हमें समझ में नहीं आए उसकी हम संधि विच्छेद कर लेंगे। विच्छेद करना मतलब अलग करना। तो समुद्र मतलब समुद्र कहाँ है, इधर है, इधर है, यहाँ अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तट मतलब किनारे, तो समुद्रों के किनारे जो मैदान बने हुए हैं, यहाँ पश्चिमी घाट है और इधर पूर्वी घाट है, वो हमारे मैदान है। द्वीप समूह है, भारत के 2 द्वीप समूह है, एक इधर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर वाला लक्षद्वीप है। तो ये है हमारे 6 भौतिक स्वरूपों की बात की गई है। और इसमें मेन हमें किसको देखना है, हिमालय पर्वत को देखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी, जिसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित तैथित सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ था। पहले क्या था, जो हमारी पृथ्वी थी ये
इसमें जो बीच वाला भाग था, सारे महाद्वीप आपस में इकट्ठे थे यहाँ पर। पहले जो आज 7 कॉन्टिनेंट है वो नहीं थे, सारे एक भाग में थे, जिसको बोला जाता था पेंजिया। और जो समुद्र थे, जहाँ जल वाला भाग था, उसको बोला जाता है पेंथालासा। तो जब धीरे धीरे क्या हुआ, इनका आपस में टकराहट शुरू हो गई। जो प्लेट्स हैं पृथ्वी के अंदर, उनमें टकराहट शुरू हो गई। तो पृथ्वी क्या हुई, पहले 2 भागों में टूटी। जो उत्तर वाला भाग था उसको बोला गया अंगारा लैंड, दूसरा भाग था इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर बीच में था जो हमारा टेथिस सागर था। तो इस टेथिस सागर में ये इधर जो अफ्रीका था, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था भारत। तो जब ये आपस में एक दूसरे से दूर हो रहे थे, क्योंकि प्लेटों के अंदर जो मूवमेंट हो रही थी, और उस मूवमेंट की वजह से ये कहाँ गया, उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ गया भारत। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला एरिया था, जो अंगारा लैंड था, इसमें से 3 भाग हुए। यहाँ पर एशिया, यूरोप और इधर उत्तरी अमेरिका, ये 3 भाग थे। और जो नीचे वाला था गोंडवाना लैंड, इसके 4 भाग बने थे। इधर से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एंटार्क्टिका, ये यहाँ पर नीचे है, और यहाँ था ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 टुकड़ों में हुआ। भारत भी यहीं पे अफ्रीका से टच हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे कहाँ चला गया, उत्तर की तरफ खिसकते हुए चला गया। तो क्या हुआ, जब एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप से जैसे ही यहाँ पर जाकर ये भारत इससे टकराया, तो भारत का जो ऊपर वाला भाग है, ये इधर वाला, वहीं पर हिमालय पर्वत है। जो भाग स्पीड से जाकर उससे टकराया, तो यहाँ पर टेथिस सागर था, जिसके उभार के कारण क्या हुआ, वहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इसीलिए ये पर्वत यहाँ से यहाँ तक ही हैं, और दूसरी जगह क्यों नहीं है, क्योंकि टकराहट के कारण जब 2 चीज़ों को हम आपस में टकराते हैं, तो एक चीज़ क्या होती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है, और दूसरी चीज़ नीचे की तरफ धर जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये हमारी जो वर्कशीट है, इसमें क्या बोला गया है कि भारत की उत्तरी सीमा, उत्तर में है सबसे नई वलित जो हिमालय पर्वत है, वो कैसा है, वलित और मोड़दार पर्वत है। वलित का मतलब होता है जिसके अंदर ऐसे मोड़ पड़े हुए होते हैं, बल पड़े हुए होते हैं, जिसका निर्माण 2 भूगर्भीय है। भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर धरातल में 2 प्लेटों के टकराने से उनके बीच में जो टेथिस सागर तल था, जो टेथिस सागर था, वो ऊपर उठ गया, और जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब उसके बाद है सेकंड लाइन, पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैलाव जो 400 किलोमीटर चौड़ी और 2400 किलोमीटर लंबी है। अब इसने क्या बताया कि यहाँ से, और ये इधर का देखो एक बार, कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, इसने क्या बोला है, ये यहाँ पर उत्तर में और यहाँ पूर्व में। तो ये इसने बोला है कि पश्चिम में जो सिंधु नदी है, यहाँ जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान तक जाती है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि 400 किलोमीटर चौड़ी, जो चौड़ाई यहाँ से और यहाँ तक की है, ये कितनी है, 400 किलोमीटर बताई इसने। और उसके बाद जो हिमालय पर्वत की लंबाई बताई है, ये कितनी बताई है, ये 2400 किलोमीटर की बताई है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जो फैलाव है, वहाँ तक इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, वो 400 किलोमीटर चौड़ाई और लंबाई 2400 किलोमीटर है। अब है हिमालय पर्वतमाला के भाग। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले पंजाब हिमालय है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच में, जो आप अपनी बुक उठाना और बुक में मैप दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें देखना, जो पंजाब हिमालय है उसमें सिंधु नदी है और सतलुज नदी के बीच का जो एरिया है उसको बोला गया है पंजाब हिमालय। उसके बाद है कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोला गया है, कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता नदी के बीच में, तिस्ता नदी कहाँ पर है, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के ऊपर तिस्ता नदी है, वहाँ पर। तो उसके बीच वाला जो एरिया है उसको क्या बोला गया है, नेपाल हिमालय। उसके बाद है असम हिमालय। तिस्ता नदी और दिहांग नदी, तिस्ता नदी है और दिहांग नदी के बीच का जो हमारा पूर्व वाला एरिया है, वहाँ पर इसको क्या बोला गया है, असम हिमालय बोला गया है। तो पश्चिम से, जैसे जैसे हम पश्चिम से इधर पूर्व की तरफ जाते हैं, तो इसको 4 रेंज में डिवाइड किया गया है। पंजाब हिमालय, इधर वाला पंजाब हिमालय है, और इधर वाला कुमाऊं हिमालय है, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा कौन सा है हमारा, असम हिमालय है। तो ये हमारे
पश्चिम से पूर्व की तरफ इसको 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद दूसरा हम आते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसने क्या बोला है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसका बढ़ता हुआ क्रम है उसके बारे में बात करेंगे। हिमाद्री हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, ये कौन सा है? हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग है ये, इधर वाला जो सबसे उत्तरी भाग है इसको बोला गया है वृत्त हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको क्या बोला गया है? वृत्त हिमालय। अब उसमें है कि इसमें सतत और औसत ऊंचाई कितनी है? जो ऊंचाई इसकी बात की गई है वो 6000 मीटर। हाइट कभी भी हम मापते हैं हाइट कभी भी मापी जाती है तो वो ऊंचाई, जैसे हम अपनी जब लंबाई को मेजरमेंट करते हैं तो कितनी देखते हैं, कितने मीटर है, तो वैसे ही यहाँ पर मीटर में देखी जाएगी। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा हमेशा बर्फ़ से ढकी होती हैं। कि जो नेपाल में सबसे ऊंची जो हमारी पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है, ये हमेशा किससे ढकी रहती हैं? हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और हिमानिया स्थित है। हिमानिया का मतलब हिम नदियाँ, जो बर्फ़ की नदियाँ हैं जिससे नदियाँ निकलती हैं, और जब वो बर्फ़ का पानी पिघलता है, जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो उन्हीं के द्वारा वो पानी पिघल कर हमारी नदियों में आता है। उसके बाद दूसरा है हिमाचल, जिसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जो इसने ऊंचाई बताई है, जो हाइट बताई है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में है, और जो चौड़ाई बताई है कि उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर की है। लघु या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हिमाचल को लघु या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल, धौलाधार आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। कहाँ पर है ये? हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर से नीचे। और जब आप पूर्व की तरफ देखोगे तो ये कहाँ पर है? हिमाचल वहीं पर है, और यहाँ पर ये बताई गई हैं। पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध, जम्मू कश्मीर से नीचे दक्षिण की साइड है, जैसे ये ऊपर जम्मू कश्मीर है, इधर हिमाचल है, इधर उत्तराखंड है, फिर पंजाब, हरियाणा, ये स्टेट आ जाते हैं हमारे। तो पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? हिमाचल की पर्यटन स्थल वो होते हैं जहाँ पर लोग, पर्यटन मतलब घूमने के लिए जाना, ऐसे स्थान जहाँ पर यात्री घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद है तीसरी हमारी शिवालिक, हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी, जो हिमालय की सबसे दक्षिण, सबसे नीचे वाली, जैसे ऊपर बृहत हिमालय है, फिर पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इसको 4 रेंज में डिवाइड किया गया है वहाँ पर भी। तो ये क्या है? शिवालिक। शिवालिक क्या है? सबसे दक्षिण, लास्ट वाली जो रेंज है इसको दक्षिणतम श्रेणी बोला गया है। औसत ऊंचाई 900 किलोमीटर से 1100 मीटर है, जबकि औसत जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है। जो चौड़ाई की बात हो रही है वो कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है। जो हिमाचल और शिवालिक की जो घाटियाँ हैं, घाटी कौन सी होती हैं? जहाँ पर जो झील वाला एरिया होता है तो वहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उनको भी दून बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे पश्चिम साइड और पूर्व साइड भी इनका नाम है इधर, इसीलिए इनका नाम देहरादून, और यहाँ पर द्वार नाम भी है जैसे हरिद्वार और दून। तो पश्चिम और पूर्व का करके इनको बांटा गया है। कोटली दून, पाटली दून, ये सारी क्या हैं? हमारी श्रेणियाँ हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका आंसर यहीं पर दिया गया है कि हिमालय नवीन वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से और उनके बीच में जो तैथिस सागर था उसके ऊपर उठने के कारण हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। हिमालय कैसा है? नवीन है, नया है, वलित जिसमें बल पड़े हुए हैं, और मोड़दार पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने के कारण तैथिस सागर के ऊपर उठने के कारण हुआ है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखिए। जो देहरादून है, अभी हमने बात की थी, देहरादून कहाँ है, यहाँ पर है। कहाँ पर है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, सबसे लास्ट वाला हमारा कौन सा था, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर हमने बात की थी। देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, हिमालय के दक्षिण श्रेणी में स्थित है। यह क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटन स्थल होते हैं, पर्यटन स्थलों की वजह से ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर घाटियाँ भी पाई जाती हैं, इसीलिए इनको दून बोला गया है। जैसे कौन कौन सी हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये क्या है, हमारी घाटियाँ हैं। घाटियों की वजह से ये प्रसिद्ध है और इसी कारण यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। लेकिन पर्यटन स्थल थोड़ा सा और ऊंचाई पर, जहाँ बर्फीला एरिया हो जाता है, वहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ किस लिए फेमस है, ये घाटियों की वजह से ये फेमस है। और इन घाटियों को क्या बोला जाता है, दून बोला जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये आपको इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखिए। तो देखो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, सबसे पहले हमारा पंजाब हिमालय आता है। क्रम से लिखना मतलब उनको एक के बाद जो दूसरा उनको रैंक दिया गया है कि इधर पश्चिम से लेके और पूर्व तक कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है, उसमें डिवाइड करना है। तो पहला हमारा कौन सा था, पंजाब हिमालय। दूसरा हमारा कौन सा था, कुमाऊं हिमालय। तीसरा कौन सा था, फिर नेपाल आता है, नेपाल हिमालय। और चौथा कौन सा था, असम लास्ट में है सेवन सिस्टर्स के पास, तो वहाँ पर इसको असम हिमालय बोला गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। तो हिमालय का जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय, यहाँ पर हमारी क्या मिलती हैं, सबसे ऊंची चोटियाँ। जो नेपाल हिमालय है, हिमाद्री, जो सबसे ऊंचा वाला भाग है, ये यहाँ पर देखिए, ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। कंचनजंगा, ये क्या है, हमारी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट बताई गई है वो 8,848 मीटर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिल्ली को हिमालय से कोई लाभ है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। अब ये पूछा गया है कि जो हमारी दिल्ली है, क्या दिल्ली को हिमालय से कोई लाभ है, अपने पक्ष के तर्क में उत्तर दीजिए। जो दूर दूर से जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि जो बाय एरोप्लेन, जैसे मान लो यहाँ पर हमारी दिल्ली है और यहाँ है ये हिमालय पर्वत, तो यहाँ से कोई इंसान आ रहा है, यहाँ से जो मेन एयरपोर्ट वगैरह हैं, एयरपोर्ट आने से, क्योंकि इनको बीच में क्या करनी पड़ती है, फ़्लाइट्स चेंज करनी पड़ती हैं, ट्रेन्स चेंज करनी पड़ती हैं। दूसरा यहाँ पर जो हरियाणा वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया, यहाँ पर क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यहीं से जो पर्यटक स्थल हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो दिल्ली को इन जो हिमालय पर्वत है उससे काफ़ी सारे लाभ हैं। आपको आप बुक में अच्छे से देखोगे, उसमें और भी लाभ आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो इन लाभों के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे से शायद समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल जाए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक कर लिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।